आज के प्रेस मीट का हमारा सब्जेक्ट है BIC 2020 का जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है 13 और 14 जून को, जो CSI बिहार चैप्टर जो है उसके अंतर्गत आता है। जो ये कॉन्फ्रेंस है ये रिगार्डिंग कार्डिक इंटरवेंशंस का है, जो हार्ट की बीमारियां होती हैं जिनका बिना चीर फाड़ के इलाज होता है, तार डाल के, कैथेटर डाल के, एंजियोप्लास्टी करके, पेसमेकर लगा के, वैल्व बदल के, उन पे फोकस्ड ये हमारा कॉन्फ्रेंस है। तो क्या कुछ इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, इससे क्या लाभ मिल सकता है सर? इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है सीखना और सिखाना, क्योंकि हम इस कॉन्फ्रेंस में करीब 400 से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट उपस्थित रहेंगे, जिसमें हमारे स्टेट के 250 से ऊपर कार्डियोलॉजिस्ट रहेंगे। स्टेट के बाहर से हमारे करीब 60-70 लोग स्टेट के बाहर से आ रहे हैं। हमारे कुछ फिजिशियंस जो कार्डिक फिजिशियंस हैं, कुछ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो इसमें उपस्थित रहेंगे। तो जैसे हम लोग जो कार्डिक इंटरवेंशंस करते हैं और जो स्टेट के बाहर से भी लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पद्धति से सब लोग इलाज कर रहे हैं। कुछ लोग अलग पद्धति यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब पद्धति सीखें। जटिल जो बीमारियां हैं उनका अगर इलाज किसी और तरीके से लोग कर रहे हैं तो उनसे भी हम सीखें, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी हम लोग से कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए स्टेट का जो ट्रीटमेंट का जो टेक्निक है वो और ग्रेजुअल एडवांस हो, मल्टीपल टेक्निक्स इंक्लूड हो स्टेट में। डॉक्टर और इंजीनियर इसमें दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर ऑपरेशन वगैरह आज के डेट में AI भी आ चुका है। बिल्कुल, तो इस चीज पे चर्चा क्या है? जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, अब जैसे पहले एंजियोप्लास्टी को स्टेंट लगाने को ही एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब जो नई तकनीक आ गई है स्टेंट, क्योंकि मेटल का होता है, अब लोग बोलते हैं कि मेटल आर्टरी में नहीं, बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल, मेटल अगर आर्टरी में अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। तो ड्रग कोटेड बलून एंजियोप्लास्टी अब शुरू हो गई है। जो मेटल में जो मेडिकेट सेंट आते हैं, तो मेटल में दवाइयों की कोटिंग होती है। अब जो नई तकनीक आई है, जो बैलून होते हैं, बैलून पर अब दवाई को कोटिंग आ रही है। जो बैलून हम इन्फ्लेट करते हैं, आर्टरी खुल जाती है, दवाई वहाँ पे डिलीवर हो जाती है, वहाँ पे दवाइयाँ सब वॉल्व में चली जाती है, तो बैलून फिर डिफ्लेट करके बैलून वापस निकाल लेते हैं। तो करने के लिए एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन वहाँ पे कोई मेटल पार्टिकल अब नहीं छूटा। तो नेचुरल जो अपना बॉडी का चीज़ है वो नेचुरल रह गया। राज्य से और देश से या विदेश से भी और भी डॉक्टर्स हैं? बिल्कुल, इसमें करीब 60-70 डॉक्टर्स जो है, जो बिहार से बाहर के लोग आ रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल फैकल्टी दोनों ही। चीफ गेस्ट के लिए हमारे जो सबसे विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर SS चैटर्जी सर है, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो कोच्चि अमृता हॉस्पिटल से डॉक्टर R कृष्ण कुमार हैं, जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, जो बच्चों के हृदय रोग संबंधी ऑपरेशंस और जो डिवाइस इम्प्लांटेशन करते हैं, उसमें भारत के सबसे जाने माने विशेषज्ञ माने जाते हैं। दूसरा, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वो सबसे जाने माने विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनफैक्ट उन्होंने ट्रेनिंग दी है इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत लोगों को। विशेषता क्या है, क्या कुछ खास है? इस मीट की विशेषता या ध्येय है, जो एम है कि पिछले 2 दशकों में हृदय रोग में तकनीकी दृष्टि से इलाज करने में बहुत प्रगति हुई है। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी का समावेश है। अब हम लोग कैथेटर से हार्ट के अंदर जाके इलाज करते हैं, या जैसा आपने बताया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी का सबका समावेश है। तो कार्डियोलॉजी में एक ये विशेषता है इंटरवेंशन का मतलब कहने का कि तार से खून की नली द्वारा हार्ट में पहुंच के ब्लॉकेज को दूर करते हैं, कई कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज उसको दूर करते हैं, वैल्व को रिपेयर करते हैं, जो मेन एओर्टा में वैल्व होते हैं उसमें सिकुड़न आती है उसको बदल देते हैं। तो ये सारी तकनीक अगर हो जाए तो बहुत लोग चाहते भी हैं कि हमें बिना ऑपरेशन के हमारा इलाज हो, नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी की उपाय होती थी। तो इसलिए इसमें जो विश्व में जो भी तकनीकी दृष्टि से प्रगति हुई है, उसमें लोग कैसा काम कर रहे हैं और वो लोग नए लोगों को कैसे सिखाएंगे, इन सबको मिला के हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें हमारे यंग जो युवा कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो विशेषज्ञ हैं विदेश में वो भी जानेंगे कि बिहार में कितनी प्रगति हो रही है। सब मिला के समाज में हृदय रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए उनको इलाज कैसे उत्तम और सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।